हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 12 के एक चैप्टर से जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। अ फेयर डाई इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ 6 इज ऑब्टेन्ड। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड एंड लेट a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। ठीक है, b इज इक्वल टू p of x greater than equal to 3 and c is equal to p of x greater than equal to 6 upon x is greater than 3, then b plus c upon a is equal to what? राइट, ये भी जेई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है 27 जनवरी 2024 शिफ्ट 1। राइट, बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो a की वैल्यू कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एट थर्ड टॉस। राइट, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी आपका फर्स्ट टॉस में 5/6 प्रोबेबिलिटी, सेकंड में 5/6 एंड थर्ड में आपको 6 गेट करना है, तो दैट इज 1/6। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25/216। डन। ओके, बी में कहता है आपसे गेटिंग 6 एंड नंबर ऑफ टॉसेस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। राइट, यानी कि ये देखिए, ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका अगर थर्ड टॉस में मिल रहा है यानी कि फर्स्ट दो टॉस में 5/6 एंड थर्ड पे इक्वलिटी का साइन है, तो इसलिए यहां 1/6, या फोर्थ टॉस में भी तो मिल सकता है 5/6 5/6 5/6, ओ वेट, दिस इज 5/6 इंटू 1/6, ये थर्ड टॉस में मिला। ठीक है, ये फोर्थ टॉस में, फिफ्थ में भी मिल सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। यानी कि आप समझ पा रहे हैं क्या बनेगा, एक इनफाइनाइट जीपी। हाँ बिल्कुल राइट। चलिए कॉमन लेते हैं, आपका यहां 25/216 कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 5/6, थर्ड टर्म 5/6 का होल स्क्वायर, और ये एक इनफाइनाइट जीपी अंदर रेडी हो गई विथ फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो 5/6। राइट, तो इनफाइनाइट जीपी का सम आपको पता होना चाहिए, दैट इज a अपॉन 1 माइनस आर। a इज योर 1 माइनस आर की वैल्यू 5/6, दैट इज योर 1 माइनस 5/6 योर 1/6 एंड 1 अपॉन 1/6 दैट इज इंटू 6। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 25/36। डन। थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूं, हाँ 25/36। ओके, ये आपकी बी की वैल्यू हुई, लिख लेंगे। ये आपकी ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू। अब देखिए सी में क्या कहता है। सी आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। देखिए सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than equal to 6 when x is already greater than 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 3 का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। हाँ या ना, ये दोनों सेम है बिल्कुल। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b क्या होता है। ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन b इज ऑलरेडी हैपेंड। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a when b has already occurred। राइट, डन है। इसकी वैल्यू आखिर होती निकालते कैसे, मतलब p a इंटरसेक्शन b, a एंड b अपॉन p ऑफ b, ये इसका फाइंड करने का तरीका है। राइट, तो चलिए इसी बेसिस पे हम लोग को c कैलकुलेट करना है, चलिए करते हैं। c इज इक्वल टू, अब हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। राइट, तो चलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 6 पे चलते हैं पहले, यानी कि 5/6 पे पावर 5 इंटू 1/6 प्लस 5/6 पे पावर 6 इंटू 1/6 एंड गो ऑन। राइट, क्यों, क्योंकि बोला है 6 पे मिलना चाहिए, फर्स्ट पे 6 पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो देखिए 5 बार कोई अलग अलग नंबर मिला, 6 टाइम्स में जाके आपका 6 मिला। राइट, तो ये 6 या और इक्वल टू का भी साइन है, तो ये आपका 6 टॉसेस हुआ, ये 7 टॉसेस हुआ, अगला 8 टॉसेस, 9 टॉसेस एंड कंटिन्यू। डन। ओके, ये सी नहीं है एक्चुअली, ये आपका जो है, वेट, ये आपका फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओ राइटिंग मेरी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। डन। ओके, अब देखिए 5/6 पे पावर 5 इंटू 1/6 कॉमन,
अगेन अंदर की कहानी बिल्कुल पहले जैसी सेम, एक इनफाइनाइट जीपी विथ फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो 5/6, राइट। इसका सम कितना आ जाएगा 6, तो यानी कि ये वाला 6 और ये पूरा कैंसल आउट होगा। डन है, समझ में आ रहा है, डन। यानी कि पी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की वैल्यू आ गई 5/6 पे पावर 5, राइट। चलिए, क्या आप सिमिलरली बता सकते हैं पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कितनी आएगी, बता पाएंगे? बिल्कुल, 5/6 पे पावर 3। क्या करना पड़ेगा क्या? चलिए थोड़ा सा कर देता हूं, देखिए 5/6 पे पावर 3 इंटू 1/6 प्लस 5/6 पे पावर 4 इंटू 1/6 एंड गोज ऑन, राइट। क्योंकि बोला है फोर्थ टॉस में 6 ऑब्टेन हो जाना चाहिए। देखिए फोर्थ टॉस में ऑब्टेन हुआ और ग्रेटर देन का साइन है तो यहां फिफ्थ टॉस में ऑब्टेन हुआ, 6 टॉस 7 टॉस एंड गोज ऑन, राइट। अगेन सेम 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6 कॉमन, अंदर एक इनफाइनाइट जीपी विथ फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो 5/6। इसका सम कितना होगा 6, तो ये 6 और ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला 5/6 पे पावर 3, राइट। सिमिलरिटी चलेगी ना भाई। देखो यहां x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 पे यहां पावर कितना आया 5, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पे कितना पावर आएगा 3, ऑब्वियसली डन। अच्छा, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, सी एक्चुअली था क्या, x greater than equal to 6 when already happened x greater than equal to 4, done। देखिए c is equal to p of x greater than equal to 6 when x already happened with greater than equal to 4, right। तो ऊपर क्या होगा आपका x greater than equal to 6 and x greater than equal to 4 upon x p of x greater than equal to 4, right। ऊपर देखिए क्या लिखेंगे, पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। x greater than equal to 4 पे क्या है 5/6 की पावर 3। देखिए ऊपर क्या होगा 5/6 पे पावर 5 होगा, कैसे, बात आती है कैसे। एक बात बताइए, जब आपका x 6 से ज्यादा पे ऑब्टेन्ड हो रहा है, ठीक है, x यहां 4 से ज्यादा पे ऑब्टेन्ड हो रहा है, यानी कि एक बार ध्यान दीजिए, फॉर फोर पे ऑब्टेन्ड हुआ, 5 पे ऑब्टेन्ड हुआ, 6 पे ऑब्टेन्ड हुआ और चलता चला गया। फॉर 6 यानी फॉर x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, ठीक है, 6 पे ऑब्टेन्ड हुआ, 7 पे ऑब्टेन्ड हुआ, 8 दोनों साथ में कब ऑब्टेन्ड हो रहा है, ऑब्वियसली 6 से, ठीक है। यानी कि ऊपर क्या आएगा p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दैट्स वाई मैंने लिखा 5/6 की पावर 5। तो यानी कि c आपका यहां से कैलकुलेट होकर निकल आया 5/6 के पावर 2, ये आपकी c की वैल्यू है, डन। पूछा क्या आपसे, पूछा है आपसे b प्लस सी अपॉन ए, b प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। तो c लिख लेते हैं पहले, c हो गया आपका ये, b लिख लेते हैं, b हमारा आया था ये 5/6 का स्क्वायर, 5/6 का होल स्क्वायर अपॉन, अब a लिख लेते हैं, a क्या आया था हमारा, a आया था 5 स्क्वायर अपॉन 6 क्यूब, 5 स्क्वायर अपॉन 6 क्यूब, डन। ऊपर क्या आया आपका, ऊपर आ गया आपका 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 5 स्क्वायर 6 क्यूब, ठीक है। तो आप ध्यान ध्यान देंगे यहां पे, ये 6 स्क्वायर ये कट गया, ये कट गया, ये 6 मल्टीप्लाई होकर यहां जाएगा, तो 2 इंटू 6, फाइनल आंसर इज योर 12, राइट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।